Guys, welcome to my channel. My name is Ishtiyaq and I welcome you all to Ishtiyaq की पाठशाला। तो चलिए करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले देख लेते हैं SGX निफ्टी क्या कर रहा है। SGX निफ्टी इज ट्रेडिंग अराउंड 17,841। हमारी जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी की क्लोजिंग है 17,900 पे और अभी जो है SGX निफ्टी 17,842 यानी कि करीब 40-50 पॉइंट जो ये और नीचे काम कर रहा है। मींस देयर इज अ चांसेस कि कल गैप डाउन हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें डाउ जोन्स भी जो है बिल्कुल नीचे चल रहा है 150 पॉइंट्स और नैस्डैक बिल्कुल फ्लैट है। S&P भी नीचे चल रहा है। ठीक है, तो वर्ल्ड मार्केट और SGX निफ्टी ये दोनों बता रहे हैं कि कल गैप डाउन हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे निफ्टी की। एक बार मैं निफ्टी को आवरली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूं। लेट्स एनालाइज फॉर सम टाइम निफ्टी और आवरली टाइम फ्रेम। सी देयर इज कैन यू सी दिस ट्रेंड लाइन, कैन यू सी दिस? यहाँ पे एक स्विंग हाई है, फिर यहाँ पे एक स्विंग हाई है, फिर यहाँ पे एक स्विंग हाई है, फिर यहाँ पे एक स्विंग हाई है। ठीक है, तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि अब जो निफ्टी हो गया है। अब असली देखिए, ये एक स्विंग लो यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक स्विंग लो, फिर आज का भी ये रहा स्विंग लो। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पर आकर के निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, सो दिस स्विंग हाई एंड स्विंग लो इज रियली इंपॉर्टेंट। व्हाई इंपॉर्टेंट? बिकॉज कि हमें ये पता चल रहा है कि अब ये सेल ऑन राइज का मार्केट है। जब जब ऊपर जाएगा तब तब जो है ना सेल किया जाएगा। ठीक है, तो सेल ऑन राइज का मार्केट जो है ये हो चुका है। अब आज हुआ क्या एग्जैक्टली देख लेते हैं। निफ्टी जो है आज गैप, तो छोटा सा जो है ना गैप डाउन खुला। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा गैप डाउन खुला। खुलने के बाद ये नीचे आया। ठीक है, खुलने के बाद नीचे आया, फिर ये ऊपर गया 18,000 के लेवल तक, है ना। इट गोज अप टू 18,000 लेवल एंड ऑब्वियसली जैसा जैसा आवरली टाइम फ्रेम बता रहा है कि इसको सेल किया गया। 18,000 से वापस नीचे आया, फिर ये ऊपर गया 18,000 वापस रिटेस्ट किया और फिर वापस जो है इसको, सो एट लास्टली इट क्लोज्ड एट 17,900। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या? जैसे कल मैंने बताया था कि 17,900 जो है बिल्कुल एक, सो अब ये जो ट्रेंड लाइन जो है, जो कि आवरली ट्रेंड लाइन है, ठीक है, अगर कल गैप डाउन होता है तो ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये दिस ट्रेंड लाइन विल बी वर्किंग एज अ रेजिस्टेंस फॉर हिम। तो अब कल का लेवल क्या होता है? पहला पहला जो सपोर्ट है वो 17,800 पर है, दूसरा सपोर्ट है वो 17,750। ठीक है, ये दो क्रूशियल सपोर्ट्स हैं फॉर टुमारो, 17,800 एंड 17,750। इफ इन केस अगर ऐसा कुछ मार्केट में होता है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा आ जाता है और चूंकि कल एक्सपायरी भी है तो वोलेटिलिटी भी रहेगी, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर अगर ये दोनों लेवल टूटते हैं तो फिर मार्केट जो है बहुत नीचे आ जाएगा। वी माइट सी दिस लेवल दैट इज 16,700 सॉरी 17,672। ठीक है, मतलब 700 के लेवल तक भी आ सकता है अगर ये दोनों लेवल टूट जाते हैं। ठीक है, आई विल मेक इट एज ग्रीन, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल हो गया। ठीक है, नाउ 900 विल बी एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, डेटा एक बार देख लेते हैं। लेट्स सी डेटा ऑफ निफ्टी। ओके, सो अगर निफ्टी का डेटा देखें तो 18,000 कॉल राइटिंग है। 18,000 कल जो है ना किसी भी हाल में ब्रेक नहीं होने देंगे कॉल राइटर्स। 17,900 पे पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स दोनों हैं। 17,950 पे कॉल राइटर्स ज्यादा है। ठीक है, आज दिन में क्या हुआ एक बार वो देख लेते हैं। दिन में क्या चेंजेस आए। तो 18,000 के जो पुट राइटर्स हैं वो निकल चुके हैं। सो नाउ 17,900 पे भी बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स हैं। ठीक है, और पुट राइटिंग जो है बिल्कुल भी नहीं है। तो मेजरली आज ना कॉल राइटिंग हुई है फॉर निफ्टी। ठीक है, तो निफ्टी का अभी जो, और ये देखिए 17,800 से 17,000 सॉरी, हाँ, थोड़े से पुट राइटर्स जो है वो अनवाइंड भी हुए हैं, है ना, विच इज नॉट अ गुड साइन। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी के बारे में। अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं एक बार। ओके, तो बैंक निफ्टी को सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आवरली टाइम फ्रेम पे, है ना। लेट्स एनालाइज बैंक निफ्टी ऑन आवरली टाइम फ्रेम। ठीक है,
ये जो ट्रेंड लाइन है, सी जो बैंक निफ्टी ने जो हाई बनाया था 41,800 का, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल यहीं से ड्रॉ किया गया है। सी ये बिल्कुल ट्रेंड लाइन के ऊपर ही जो है बिल्कुल काम कर रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है, दिस क्लियरली शोज कि ये एक दिस गोइंग इन अ डाउन ट्रेंड, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड तो हमें पता चल गया कि दिस इज अ डाउन ट्रेंड। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, ठीक है, जब जब ये ऊपर गया है तब तब इसको ये ट्रेंड लाइन से नीचे आया है, ठीक है। सो अगेन दिस दिस क्लियरली शोज कि अभी भी जो है ये एक सेल ऑन राइज का मार्केट हो गया है, ठीक है। अब कल कैसे जो है इसमें काम हो सकता है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए आज जो है खुला छोटा सा गैप डाउन, है ना, फिर नीचे आया 37,984 पर, ठीक है, गैप डाउन खुलते ही फिर बाइंग आई, अच्छी खासी बाइंग आई और ये गया 38,452 तक। 38,500 का मैंने बताया था एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो अब आज का जो स्विंग हाई है इसको हम मार्क कर लेंगे 38,459, ये जो ना हाई जो बनाया था, ठीक है। अब 38,000 के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है। अब जो हमारा नीचे का सपोर्ट है, जो पहला सपोर्ट है 38,000, सॉरी 37,862 एंड 37,711, जो कि फरवरी मंथ का सपोर्ट रेजिस्टेंस था। फरवरी मंथ में 2021 में फरवरी महीने में बैंक निफ्टी ने इतना का हाई लगा करके वहां से नीचे गिर गया, ठीक है। अब उसके नीचे क्या लेवल आएगा ये जो है ना कल इंट्राडे के जो डेटा बनेगा उसी पे एनालाइज किया जा सकता है। फिलहाल जो लेवल्स है वो यही है 37,862 एंड 37,711। अब देखिए आज जो बैंक निफ्टी क्लोजिंग है एग्जैक्टली 38,000 पर हुई है, लेकिन अगर कल कल की क्लोजिंग 38,000 के नीचे हो जाती है, ठीक है, तो बैंक निफ्टी फिर बिल्कुल बहुत ज्यादा बेरिश हो जाएगा और कल जो है मतलब नेक्स्ट वीक में हम 37,000 तक जा सकते हैं, ठीक है, अगर 38,000 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है तब, ठीक है। अब डेटा देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी का। तो कल क्या क्या लेवल्स मिलते हैं, 38,500 ऊपर का लेवल है, 38,000 पर घूमता रहेगा, 37,862 पहला सपोर्ट, 37,711 दूसरा सपोर्ट, ये दो सपोर्ट है। अगर ये दोनों ब्रेक हो जाते हैं तो फिर इंटरडे बेसिस पे मैं अपडेट कर दूंगा कि और नेक्स्ट क्या लेवल बन रहा है हमारा। डेटा देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी का ओवरऑल डेटा। सी 38,000 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग थी, लेकिन चूंकि सेलिंग काफी आई हुई है इसकी वजह से अब ये जो ना पुट राइटर्स जो है दे आर इन डेंजर नाउ। 38,500 पे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग है एंड 39,000 पर भी, ठीक है। अगर हम कल दिन का काम देख लें एक बार, सॉरी आज का, तो ये पुट राइटर्स जो 38,500 पे वो भाग कर हैं, तो सारे पुट राइटर्स जो निकल चुके हैं यहाँ से। पुट राइटिंग उतनी खास हुई नहीं है, कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा हुई है, ठीक है। तो डेटा जो है ना वो ऑब्वियसली बेरिश ही दिखा रहा है। तो बैंक निफ्टी में ऑब्वियसली लेवल्स क्या क्या आ गया हमारे पास, ऊपर में 38,500 का, नीचे 37,862 एंड 37,711, तो करीब 800 पॉइंट का रेंज कल जो है बैंक निफ्टी का आ रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कल कौन कौन सा स्टॉक है। पहला स्टॉक है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। इसमें क्या हुआ है, एक न्यूज आई है कि इन लोगों ने जो है L&T वालों ने एनवी इंडिया के साथ इन्होंने एक टाई अप किया है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है। वो लोग जो है ना एनवी इंडिया को अपने यहाँ काम करेंगे, सॉरी इसको इम्प्लांट करेंगे और एनवी इंडिया जो है L&T के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ बनाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से आज इसमें काफी तेजी आई। ये देखिए ये उसका लेवल था 5,546, ठीक है, इसका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है ना हम कल रडार पर रखेंगे न्यूज के बेसिस पे, ठीक है। तो पहला हमारा कौन सा आ गया, एलटीटीएस। टारगेट क्या होंगे, ये इसने हाई बनाया था और ये बनाया था इसने लो, ठीक है। जो टारगेट आ रहा है बहुत सिंपल सा है एंड दैट इज 6,000, ये तो करीब करीब 600 पॉइंट का टारगेट आ रहा है।
कोई बात नहीं, ये 600 पॉइंट का टारगेट हम जो ना बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। सो टारगेट इज 600 का है। दिस टारगेट कैन बी अचीव्ड इन 1 डे, 2 डे और 3-4 डेज, ठीक है, और वीक भी लग सकता है। तो इसको हम लोग जो ना लेके चलेंगे कॉल ऑप्शंस के थ्रू। इसको हम लोग जो ना इजीली काफी सस्ते में मिल जाएगा हमें। तो कॉल ऑप्शंस के थ्रू हम जो है इसको इजीली ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर के थ्रू भी। नेक्स्ट हमारा है टेक महिंद्रा, ठीक है। टेक महिंद्रा जो है ना ऑब्वियसली 1628 के हाई है। इसमें भी ये भी जो है ना काफी अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो इसको जो है ना कल अगर ये ब्रेकआउट देता है तो बहुत ऊपर तक जा सकता है ना। इसका हम लोग देख लेंगे, ये इसने हाई लगाया था, ये था इसका लो। उसका जो टारगेट निकल के आ रहा है, द टारगेट इज 1730, ठीक है, यानी कि 100 पॉइंट्स। 1728 के ऊपर जो है ना बाय लेवल बनता है इसका, और 1733 इसका जो है टारगेट होता है 100 पॉइंट्स का, ठीक है। नेक्स्ट है इंडस टावर। इंडस टावर में लेने का रीजन ये है कि आज जो है एक न्यूज आई कि गवर्नमेंट ने जो है, जो पीएलआई स्कीम के थ्रू, पीएलआई स्कीम के थ्रू जो है मंजूरी मिल गई है फॉर 5G टावर्स, ठीक है। तो इंडस टावर जो है उसी से रिलेटेड है। तो इंडस टावर को हम लोग बाय करके चलेंगे। टारगेट क्या रहेगा हमारा? 315 का टारगेट होगा। नेक्स्ट है हमारा तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क इज ऑल्सो फॉर 5G टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो इसका जो है एक बार हम लोग निकाल लेंगे। ये रहा हाई और ये रहा लो, ठीक है। एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे था। जो पहला इंट्राडे टारगेट निकल के आ रहा है दैट इज 509। 466 की क्लोजिंग है, और इंट्राडे में जो जो टारगेट ये दे सकता है दैट इज 509 रुपीज, ठीक है। तो इसको बाय करके चलना है। एफआई ने आज क्या किया? एफआई ने आज देखिए, आज 10 नवंबर, सॉरी 17 नवंबर को उन्होंने 344 करोड़ 344 करोड़ बेचे हैं। और डीआई ने क्या किया है? उन्होंने भी जो है ना सेलिंग की है 61 करोड़ की, ठीक है। फ्यूचर ऑप्शन में क्या किया उन्होंने? इंडेक्स में, इंडेक्स फ्यूचर जो है ना 190 करोड़ सेल किया है, सॉरी 111 करोड़ बाय किया है ना। लेकिन 2224 करोड़ विच इज ह्यूज उन्होंने सेल किया है इंडेक्स ऑप्शन। स्टॉक फ्यूचर 121 करोड़ उन्होंने सेल किया है, एंड स्टॉक ऑप्शंस 218 करोड़। ऑब्वियसली ये पता चल रहा है कि जब इतनी सेलिंग है तो कुछ ना कुछ तो बाय करना पड़ेगा फॉर हेजिंग, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।